हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, ये वो सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये लास्ट टू ईयर के दोस्तों ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन में से भी दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं 100% आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व की विवेचना करना इसमें, जिसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड हर एक सेमेस्टर में कह लीजिए हर एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पिछले 2 सालों का है। अगर आप इस साल का जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 में, उसमें भी दोस्तों सेम यही क्वेश्चन आपको राजनीतिक विज्ञान से देखने को मिला था। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको स्वतंत्रता को डिफाइन करना है कि स्वतंत्रता क्या होती है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता वो क्या होती है स्वतंत्र, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में समानताएं क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रोल्स के न्याय के सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आपको बताना है कि जो रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है दोस्तों वो किस तरह से अच्छा है या बुरा है, कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर लागू नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको इसकी आलोचना करना है, क्रिटिसाइज़ करना है, कहीं ना कहीं आपको इसको बुरा बताना है। ऐसा आपको कुछ एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन ये नहीं है कि केवल आप 4-5 लाइन में लिख दे। इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर लिखना है कि जो रोल्स का नियम है, जो न्याय का नियम है, ये किस तरह से अच्छा है या किस तरह से बेकार है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सेंसर की व्यवस्था न्यायपूर्ण है। अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क बताना है कि जो सेंसर की व्यवस्था है दोस्तों ये न्यायपूर्ण होती है या नहीं होती, इसके बारे में आपको बताना है। राजनीतिक विभिन्न हितों के सामंजस्य का साधन है, विस्तार से विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जटिल समानता की अवधारणा की व्याख्या करना है। ये संसाधन समतावाद के विमर्श से कैसे अलग है, इसको भी आपको समझाना है कि बताना है कि जो जटिल समानता है इसकी जो अवधारणा है आखिर ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये जो संसाधन और ये जो समतावाद है ये किस तरह से अलग है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या संरचनात्मक भेदभाव का सिद्धांत उचिता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, इसके बारे में आपको उदाहरण सहित आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि अधिकार राज्य की सत्ता पर किस प्रकार से सीमाएं लगाता है। उदाहरण सहित आपको बताना है कि जो आपको अधिकार मिले हैं वो किस तरह से राज्य के जो सत्ता है, जिन लोगों के हाथों में सत्ताएं होती हैं उनकी क्या सीमाएं होती हैं, किस तरह से उनको रोकता है कोई भी काम करने से, या क्या इनकी स्वतंत्रता होती है, इसके बारे में आपको बताना है। न्याय की संकल्पना की मुख्य समस्या क्या है समकालीन समाज में। सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करना है। बताना है कि दोस्तों को जो न्याय की संकल्पना है इसका मेन प्रॉब्लम क्या है या मुख्य समस्या क्या है, किस तरह से समकालीन समाज में जो सामाजिक न्याय होती है इसकी अवधारणा को बताता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपको टोटल 4 पॉइंट दिए गए, जिनमें से आपको किसी भी 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो 4 पॉइंट दिए गए, राजनीतिक तर्क है, असमानता है, सकारात्मक कार्यवाही है, नागरिक समाज है। तो दोस्तों ये थे एक साल के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पिछले साल के यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताना है, रोल्स के न्याय के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या थी, अधिकार की अवधारणा लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित करती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जो सेंसरशिप के पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क बताना है कि आपको लगता है कि सेंसरशिप जो अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, समानता को परिभाषित करना, समाज में समानता स्थापित करने में नकारात्मक कार्रवाई के महत्व पर भी आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजनीति को समझने में जो जेंडर की भूमिका होती है इसका आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करना है कि जो जेंडर की भूमिका होती है किसी भी राजनीति को समझने में कैसी होती है, क्या इसके बेनिफिट होती है, आपको बताना है। लास्ट पॉइंट में दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में ठीक इसी तरह से आपको 4 पॉइंट दिए, किसी भी 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो ये थे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हो।